हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। भाई लोग, अगर आप परेशान हो कि भाई कौन सा स्ट्राइकर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन करना चाहिए, क्या वो ऑली वॉटकिंस होना चाहिए, क्या वो निकोला जैक्सन होना चाहिए, क्या वो मैटेटा होना चाहिए, क्या वो एलेक्जेंडर इसाक होना चाहिए, तो भाई लुक नो फॉरवर्ड। भाई एक और नाम भी लिस्ट में आया है, बेंजामिन सेस्को। जी हाँ, बहुत सारे फैंस जो हैं वो बेंजामिन सेस्को को ओल्ड ट्रैफर्ड लाना चाह रहे हैं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बनी है और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है टू गेट टू नो विच इज द आइडियल स्ट्राइकर दैट वुड सूट दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइन। तो भाई कहीं और ना जाइएगा भाई, लाइक का बटन आपने जरूर प्रेस कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना। इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वी विल नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, वी विल नो अबाउट द ओवरऑल गेम प्ले एंड वी विल नो अबाउट हु इज मोर likely to make an impact at Manchester United. So दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, उन पैरामीटर्स पे हम इन प्लेयर्स का कंपैरिजन करेंगे एंड देन वी विल गेट टू नो कि भाई कौन सा स्ट्राइकर यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेना चाहिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले नाम के साथ जो कि यूनाइटेड के साथ लिंक किया जा रहा है, और वो है जॉन फिलिप मैटेटा। जी हाँ, क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं, 28 साल की उम्र है और भाई इस बार प्रीमियर लीग में उन्होंने 14 गोल स्कोर किए हैं। अब यहाँ पे देखो मसला क्या है, अब मसला प्रॉब्लम क्या है, अब मसले को आपने समझना है इस वीडियो में। असल में व्हाट टाइप ऑफ स्ट्राइकर डज मैनचेस्टर यूनाइटेड रिक्वायर नाउ आफ्टर साइनिंग क्यूनिया एंड एम्ब्यूमो। आपको चांसेस क्रिएशन मिलेगी फ्रॉम बोथ द विंग्स। आपको चाहिए एक टैलिस्मैन इन द बॉक्स, जहाँ पे उसके टचेस सबसे ज्यादा हों इनसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स, जहाँ पे वो XA क्रिएट करे, थोड़ा XG क्रिएट करे, और यहाँ पे गोल स्कोर करके कन्वर्जन परसेंटेज उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। These are some of the attributes that you would require in a striker playing for Manchester United. And normally भाई उसका थोड़ा सा फिजिकल भी होना चाहिए उसको। when you are counter attacking football, जब आप काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हो, जो कि मोस्टली हम बड़ी टीमों के साथ काउंटर अटैकिंग ही खेल रहे होते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द बैक और उसके बाद आप स्ट्राइकर आपका थोड़ा पुश बैक करता है इन द मिडफील्ड, थोड़ा बॉडी प्ले लेके आता है, एक सेंटर बैक को खींचता है और आपके इनसाइड फॉरवर्ड्स जो रन्स हैं वो आपके नंबर 10 बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ स्ट्राइकर लाइक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहाँ पे अगर आप देखो जॉन फिलिप मैटेटा को, बहुत अच्छा उसका बॉडी प्ले है, वो एक प्रॉपर बिल्डअप भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे उसके जो टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स हैं वो काफ़ी कम है। 102 टचेस हैं उसके ऑपोजिशन बॉक्स में, जबकि ओवरऑल उसके जो टचेस थे वो अराउंड 700 to 800 है, उसमें से सिर्फ 100 टचेस हैं इन द ऑपोजिशन बॉक्स, विच इज लेस एज कंपेयर टू द अदर स्ट्राइकर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे वो थोड़ा चुक जाते हैं। क्लियरली देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, गोल उन्होंने 14 स्कोर किए हैं। हाँ, उनका ओवरऑल असिस्ट जो कि XA था उससे उन्होंने कम असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट आई थिंक के जॉन फिलिप मैटेटा माइट नॉट बी अ बेस्ट सूट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट या ही कुड बी वन ऑफ दोज सूट्स दैट उनके ऑफेंसिव ड्यूल्स वन, भाई ही हैज वन द मोस्ट ऑफेंसिव ड्यूल्स आउट ऑफ ऑल दिस स्ट्राइकर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। सो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि उनकी फेवर में जाते हैं, लेकिन ओवरऑल आई वुड वांट माय स्ट्राइकर टू बी इन द ऑपोजिशन बॉक्स, टू हैव मोर टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, टू मेक मोर शॉट्स ऑन टारगेट, टू मेक मोर शॉट्स इनसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स। क्योंकि यहाँ पे आपने डी के बाहर आपका काम सारा नंबर 10 कर रहे होंगे, आपके नंबर 8 कर रहे होंगे। यू वांट योर स्ट्राइकर टू स्कोर गोल्स, यू वांट योर स्ट्राइकर टू हैव द बेस्ट कन्वर्जन परसेंटेज। सो दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन फिलिप मैटेटा। अगर आप मॉनिटरी बेनिफिट से देखो तो भाई आई थिंक ही शुड नॉट कॉस्ट दैट मच, इज ऑलरेडी अ प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस एज वेल। Amorim prefers Premier League experience, ये भी बात अपने जहन में रखना, because Amorim wants a striker who has already played in the Premier League, who is already Premier League proven. This is the United strategy in this transfer window, the strikers that we want to sign. So उसको देखा जाए तो मे बी यहाँ पे जॉन फिलिप मैटेटा यहाँ पे नंबर 2 पे रैंक करे, क्योंकि आपके पास अगर निकोला जैक्सन है, जॉन फिलिप मैटेटा है और ऑली वॉटकिंस है, ये तीन आपके पास प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जिनका लास्ट सीजन थोड़ा निस्बतन बेहतर गया था। तो यहाँ पे हो सकता है जॉन फिलिप मैटेटा नंबर 2 पे मैं रैंक करूँ, बट आई विल मेक द रैंकिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यू विल सी दैट। सो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर की जानिब, जो कि है बेंजामिन सेस्को। जी हाँ, कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लीग, बिल्कुल एक बुंडेसलीगा से, पहली तो बात है बुंडेसलीगा से अब प्लेयर लाना बहुत रिस्की है। यू नेवर नो हु विल शाइन, हु विल नॉट, एंड नो, बेंजामिन सेस्को विल नॉट कॉस्ट यू लेस देन
80 to 90 million euros what we are talking about. So monetary benefit से देखा जाए तो बेंजामिन सेस्को की तो बिल्कुल कोई मुझे चांस यहाँ पे बनता नजर नहीं आ रहा unless and until you sell your players. And Benjamin Sesko is already a 22-year-old. I have already said many times कि भाई ऑलरेडी आपके पास एक यंग स्ट्राइकर मौजूद है हॉयलैंड की शेप में. सो यू डेफिनेटली डोंट वांट अनदर यंग स्ट्राइकर जो कि एक रिस्की भी है जिसपे आप पैसा लगाना चाह रहे हो एंड यू नेवर नो हु विल शाइन और हु विल नॉट. मे बी योर 80-90 मिलियन गो टू बेंस दिस वे. सो बेंजामिन सेस्को पे भी थोड़ी सी हम जो है वो नजर डाल लेते हैं. सो व्हाट ही हैज डन इन द लास्ट ईयर विद आरबी लाइप्जिग. 22 साल उम्र है उनकी, 13 गोल्स उन्होंने स्कोर किए और 5 असिस्ट प्रोवाइड किए. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एन 80-90 मिलियन स्ट्राइकर. क्या आपका जाती ख्याल ये है कि बुंडेसलीगा में जिसने सिर्फ 13 गोल मारे हो उसके लिए आपको 80-90 मिलियन खर्च कर देने चाहिए? सो उनका अगर एक्सजी देखा जाए दैट वाज ऑलरेडी बिलो 10 अगर देखा जाए एंड दैट वाज इन बुंडेसलीगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग एनीमोर. तो यहाँ पे देखा जाए तो बेंजामिन सेस्को के काफी वीक पॉइंट्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं. उनकी 1013 टचेस थे ओवरऑल इन बुंडेसलीगा जिसमें से सिर्फ 98 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स हैं. व्हाट आई सेड अबाउट इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भाई ऑपोजिशन बॉक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए बिकॉज आउटसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स योर नंबर 10 एंड नंबर 8 नंबर 6 विल बी इन्वॉल्व. सो योर स्ट्राइकर शुड बी प्रेजेंट इन द ऑपोजिशन बॉक्स जहाँ पे उनके सिर्फ 98 टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स हैं विच इज ऑल्सो अ वेरी वीक पॉइंट ऑफ अ बेंजामिन सेस्को. हाँ, अगर उनके असिस्ट निकाले जाएं तो भाई 5 असिस्ट उन्होंने दिए. एक्स उन्होंने 1.73 का था उनका जिनमें उन्होंने 5 असिस्ट प्रोवाइड किए विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट. लेकिन अगर ओवरऑल गेम प्ले देखा जाए, चांसेस क्रिएशन देखी जाए, सो I don't think so Benjamin Sesko really suits what kind of striker which Manchester United is looking right at the moment. Not by the monetary benefit, not by the एज परस्पेक्टिव. अगर आप ओवरऑल गेम प्ले भी देखो तो आई थिंक एरियली अगर देखा जाए एरियल थ्रेट बेंजामिन सेस्को का सबसे ज्यादा है आउट ऑफ ऑल दी स्ट्राइकर्स वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन आपने देखना है ओवरऑल स्ट्राइकर, उसका कन्वर्जन परसेंटेज, उसकी एक्सजी नॉन पेनल्टी गोल्स कितने थे, उसके ऑफेंसिव ड्यूल्स कितने थे और ऑपोजिशन बॉक्स में टचेस कितने थे. ये सब चीजें ऑलराउंड एक स्ट्राइकर में आपको चाहिए एंड दैट इज द स्ट्राइकर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिक्वायर एट द मोमेंट. सो ये थी भाई थोड़ी सी प्रोफाइल बेंजामिन सेस्को की. मेरा ख्याल है वो लोग जो बेंजामिन सेस्को से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि भाई वो बहुत ही कोई आला शान और बहुत ही कोई हाई टॉप क्लास स्ट्राइकर. आई नो ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स टू बिकम अ प्रॉपर स्ट्राइकर मे बी इन अ फ्यू इयर्स बट राइट नाउ ही इज वेरी रॉ. ही इज जस्ट एज कंपेरेबल टू मे बी रास्मस हॉयलैंड. अगर वो जाए वहाँ पे इटालियन लीग में जिस तरह से रास्मस हॉयलैंड जब खरीदा था हमने, यू कैन ऑलरेडी कंपैरिजन आप दोनों स्ट्राइकर्स का कर सकते हो. नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं भाई जो कि है निकोला जैक्सन. जी हाँ भाई, सबसे पहले तो ये स्ट्राइकर जिस क्लब के लिए खेलता है ना उस क्लब के साथ मैं बिजनेस नहीं करना पसंद करूंगा. जी हाँ, चेल्सी फुटबॉल क्लब जो कि आपको प्रॉपर चूना लगा सकता है. एंड राइट नाउ दे डिडंट वांट टू सेल निकोला जैक्सन, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि भाई मार्केट में स्ट्राइकर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम भी अपना स्ट्राइकर कहीं ना कहीं चिपका देते हैं किसी को भारी दामों के एवज. अगर देखा जाए निकोला जैक्सन की डिमांड इन द मार्केट इट शुड नॉट बी मोर देन 40-50 मिलियन वेयर चेल्सी आर रैंकिंग देयर कि भाई वो मांग रहे हैं 70-80 मिलियन. निकोला जैक्सन के कौन देता है भाई? उसके 10 गोल 5 असिस्ट हैं इन द लास्ट सीजन. हाँ, अगर ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए so what I have seen is that he has touches in the opposition box. He has created non-penalty goals. XG उसका non-penalty goals का which is also very high. थोड़ा उसका फिजिकल भी है भाई, वो एरियली भी ठीक है, वो ऑफेंसिव ड्यूल्स भी वो जीत सकता है. सो ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए तो निकोला जैक्सन की इतनी बुरी नहीं है. हाँ, सबसे उसका जो बुरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुरा एट्रीब्यूट है, दैट इज द कन्वर्जन परसेंटेज. बिकॉज निकोला जैक्सन हैज ओनली स्कोर्ड 10 गोल्स और अगर आप देखो उसको बाकी स्ट्राइकर से उसका कंपैरिजन करो सो दिस इज वेयर आई थिंक कि उसका एक्सजी जो था वो 12.34 तक का था. तो उसने अंडर परफॉर्म किया अपने एक्सजी से भाई. 10 गोल उसने स्कोर किए हैं और अगर एक्सए देखा जाए तो 1.92 था जहाँ पे उसने 5 असिस्ट प्रोवाइड किए. दैट इज कंपेरेबली बेटर. और चांसेस क्रिएटेड देखेंगे तो 28 चांसेस क्रिएट किए हैं. 769 टचेस ओवरऑल थे जिसमें से उसके अराउंड 150 से ऊपर टचेस जो हैं वो ऑपोजिशन बॉक्सेस में थे विच इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड नंबर एज कंपेयर टू द अदर स्ट्राइकर्स. सो ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाए 24 साल के हैं, 10 गोल स्कोर किया है, माइट हैव अ गुड करियर इन द लॉन्ग रन. बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई चेल्सी के साथ मैं बिजनेस करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा बिकॉज वी डोंट वांट टू पे लाइक 70 to 80 मिलियन फॉर फ्रीकिंग निकोला जैक्सन. नहीं भाई, मैं नहीं पे करूंगा. सो या दिस इज व्हाई आई डोंट वांट निकोला जैक्सन. एंड although he suits all the profile as a whole वो देखा जाए but he is
वेरी पुअर इन फ्रंट ऑफ गोल, कन्वर्जन परसेंटेज उसकी इतनी अच्छी नहीं है। सो वहां पे मैं उसको रिजेक्ट करना चाहूंगा अगर देखा जाए तो। और अगर मैं अपनी स्ट्राइकर्स की वो ओवरऑल प्रोफाइल देखूं, जो जिस टाइप का स्ट्राइकर चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, सो आई विल रैंक निकोलस जैक्सन आई थिंक एट नंबर 3 मे बी। आगे चलते हैं हम अगले नाम की जानिब, जो कि है लास्ट नेम ऑन द लिस्ट, एंड दैट इज ऑली वॉटकिंस। ऑली वॉटकिंस की भाई प्रोफाइल देखें तो वो एक टॉप क्लास स्ट्राइकर है जिसने एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है एस्टन विला टीम की तरफ से। वो उनका टॉप स्कोरर बन गया है भाई प्रीमियर लीग में। एस्टन विला का टॉप स्कोरर इज ऑली वॉटकिंस। जी हाँ, 75 गोल उसने स्कोर कर रखे हैं प्रीमियर लीग में इन ऑल द सीजंस ऑफ एस्टन विला। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रोफाइल ऑली वॉटकिंस की, तो भाई उसके पास सारे एट्रीब्यूट हैं। ही इज ऑलरेडी स्कोर्ड 16 गोल्स इन दिस सीजन इन द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग प्रूवन भी है। 29 ईयर्स उनकी एज है। और भाई अगर देखा जाए तो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्राइकर दैट यूनाइटेड रिक्वायर एट द मोमेंट, बिकॉज भाई यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन फ्रंट ऑफ गोल। XG उसका देखो तो भाई 15.49 का XG था और वहां पे उन्होंने 16 गोल स्कोर किए इस सीजन में। और अगर आप उनका ओवरऑल गेम प्ले देखो तो भाई 8 असिस्ट भी उसने प्रोवाइड किए। सो ऑलराउंडर है भाई, नॉट ओनली गोल स्कोरिंग, गोल मेकिंग भी उसको आती है। 2.07 का XA था जिसमें उसने 8 असिस्ट प्रोवाइड किए। ह्यूजली उसने ओवरकम किया अपने XA को। इस चांसेस क्रिएशन देखो, इस टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट भाई। उसकी 84 शॉट्स थी जिसमें से मेजॉरिटी शॉट्स वर इनसाइड द ऑपोजिशन बॉक्स। उसने तकरीबन 40 शॉट्स ऑन टारगेट रखी हैं, तो उसकी कन्वर्जन परसेंटेज भी आउट ऑफ ऑल द स्ट्राइकर सबसे ज्यादा है। XG अगर आप नॉन पेनल्टी गोल्स देखो उसके, आई थिंक ही automatically fits in the profile that United are requiring at the moment. एयरली भी इतना बुरा नहीं है। I know बेंजामिन सेस्को is on the top of the list अगर एयरल थ्रेड से देखा जाए, लेकिन ऑली वॉटकिंस कैन ऑल्सो स्कोर हेडर्स भाई। यहाँ पे अगर उसको बना के दोगे, ही कैन ऑल्सो हैव द फिजिकलिटी, ही हैज ऑल्सो द पेस अप फ्रंट। आई थिंक ऑली वॉटकिंस इज द टाइप ऑफ प्रोफाइल दैट राइट नाउ मैनचेस्टर यूनाइटेड रिक्वायर इन फ्रंट ऑफ गोल। और अगर आजकल की मार्केट से देखा जाए तो अगर आपको यहाँ पे 50 मिलियन तक का ऑली वॉटकिंस मिल जाता है आफ्टर सच अ गुड सीजन, और अगर आप उसका रिकॉर्ड देखो एस्टन विला पे, लास्ट 38 मैचेस उसने लास्ट सीजन के सब में खेला है। 31 उसने स्टार्ट किए एंड 7 उसने बेंच से आया। सो या इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत उसका है, लेकिन खेले उसने सारे मैचेस हैं। So this is what I'm talking about Ollie Watkins. I think this is a kind of profile that United require at the moment. This is a type of striker that you would require at Manchester United at the moment. अगर आप Ollie Watkins का अलेक्जेंडर इजाक के साथ भी कंपैरिजन, जो कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने वो कंपैरिजन भी किया है। So भाई अलेक्जेंडर इजाक is not far ahead of Ollie Watkins at the moment. हाँ, अलेक्जेंडर इजाक की वो पीक है, वो भी बहुत यंग है, बट ऑली वॉटकिंस ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट अलेक्जेंडर इजाक इज प्रोवाइडिंग एट द मोमेंट। और कई एट्रीब्यूट्स में वो अलेक्जेंडर इजाक से बेहतर है। ऑफेंसिव ड्यूल्स हो गई जैसे, और भी थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर आपको एक डील मिलती है एस्टन विला के साथ, लास्ट 2 डेज में यूनाइटेड मेड देयर इंक्वायरी विद एस्टन विला। एस्टन विला ने रिफ्यूज किया कि भाई ऑली वॉटकिंस इज नॉट फॉर सेल, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अलेक्जेंडर इजाक का माइंड चेंज हुआ है कि भाई वो अब न्यूकासल छोड़ना चाह रहा है, शायद ऑली वॉटकिंस भी सोचे कि यार लेट्स प्ले फॉर अ बिगर क्लब देन एस्टन विला एंड माइट, अभी 4-5 हफ्ते हैं ट्रांसफर विंडो के, हु नोज यूनाइटेड माइट गेट अ डील फॉर ऑली वॉटकिंस। और अगर रैंक करना चाहूं तो भाई आउट ऑफ ऑल दी स्ट्राइकर्स मैं प्रीमियर लीग प्रूवन को प्रेफरेंस दूंगा और मैनेजर भी उसी को प्रेफरेंस देगा। सो बेंजामिन सेस्को इज द लीस्ट ऑफ ऑल द प्रेफर्ड स्ट्राइकर्स विच यूनाइटेड शुड बाय इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो वो लास्ट पे फॉल करते हैं बिकॉज ऑफ हिज प्राइस, बिकॉज ऑफ हिज एज एंड एवरीथिंग एंड द टाइप ऑफ स्ट्राइकर दैट यूनाइटेड रिक्वायर एट द मोमेंट। फिर आ जाते हैं भाई आपके पास निकोलस जैक्सन। जी हाँ, नो डाउट उसकी ओवरऑल प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन चेल्सी के साथ बिजनेस राइट नाउ मैं 70-80 मिलियन निकोलस जैक्सन के नहीं दूंगा। नो डाउट 24 साल का है, बट 70-80 मिलियन का स्ट्राइकर वो अभी भी नहीं है। उसके बाद आते हैं जॉन फिलिप मैटेटा। जी हाँ, क्रिस्टल पैलेस के साथ बिजनेस आप कर सकते हो, 28 साल के हैं। मैटेटा माइट प्रेफर अ मूव, शायद आपको सस्ते 40-45 मिलियन का मिल जाए, एंड आई थिंक यूनाइटेड माइट प्रेफर जॉन फिलिप मैटेटा ओवर निकोलस जैक्सन अगर देखा जाए। और भाई टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पास है ऑली वॉटकिंस। आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस आई थिंक ऑली वॉटकिंस इज द प्रेफर्ड स्ट्राइकर दैट यूनाइटेड शुड बाय इन दिस ट्रांसफर विंडो। तो भाई यही थे थोड़े से स्टैट्स, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स अबाउट द स्ट्राइकर्स दैट यूनाइटेड आर लिंक्ड विद। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई कौन सा स्ट्राइकर यूनाइटेड को खरीदना चाहिए, कौन सा स्ट्राइकर यूनाइटेड प्रेफर करेगी, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बनी है। जरूर एंड तक देखिएगा और अपनी राय भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कर देना और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वी आर वेरी नियर टू 1K
प्लीज मेक इट हैपन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में। तब तक ख्याल रखो भाई, टेक केयर, गुड बाय।